जीनिया तलाक के बाद शदीद ज़हनी और जज्बाती उज़ियत में मुब्तला हो चुकी होती है। जैसे ही उसे शहराम के ऑपरेशन के बारे में पता चलता है, वो फौरन अस्पताल पहुंच जाती है। मगर वहां फरियाल और नशात बेगम उसे बेइज्जत करते हुए साफ कह देती हैं कि अब इसका शहराम की जिंदगी में कोई मकाम नहीं रहा। ये बातें जीनिया को अंदर से तोड़ देती हैं। शहराम से जदाई और मुसलसल जिल्लत बर्दाश्त करने के बाद जीनिया मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाती है। वो बेकाबू अंदाज में गाड़ी चलाते हुए पल तक पहुंचती है जहां वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि शहराम के बगैर इसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। दूसरी तरफ दानिश को जीनिया की मां की तरफ से खबर मिलती है, जिसके बाद वो उसकी फोन लोकेशन के जरिए उसे तलाश करते हुए पल तक पहुंच जाता है। जैसे ही जीनिया छलांग लगाने वाली होती है, दानिश बरोखत उसे रोक लेता है। वो बज़ाहिर उसका सहारा बनता है और हमदर्दी जाहिर करता है, लेकिन हकीकत में उसके दिल में जीनिया की जायदाद से मुताल्लिक अपने मफादात छिपे होते हैं। जीनिया को बचाने के बाद दानिश उसे पुरस्कून करने की कोशिश करता है, मगर जीनिया की हालत मुसलसल खराब होती जा रही होती है। वो बार बार शहराम का नाम लेकर रोती है और कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ शहराम से मोहब्बत में गुजार दी, मगर बदले में उसे सिर्फ तन्हाई, बेइज्जती और धोखा मिला। दानिश उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो अकेली नहीं है, वो हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहेगा। जीनिया उस वक्त इतनी टूट चुकी होती है कि वो दानिश की बातों पर यकीन करने लगती है। इधर अस्पताल में शहराम को होश आ जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, मगर शहराम की नजरें सिर्फ जीनिया को तलाश कर रही होती हैं। फरियाल ये देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि शहराम अब भी जीनिया को भला नहीं पाया। निशात बेगम फौरन फरियाल को समझाती हैं कि उसे शहराम के दिल में जीनिया के लिए मौजूद हर एहसास खत्म करना होगा, वरना एक दिन जीनिया दोबारा उस घर में वापस आ सकती है। फरियाल ये बात सुनकर मजीद परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ दानिश ज़ेनिया को अपने घर ले आता है ताकि वो आराम कर सके। ज़ेनिया की माँ भी वहां पहुंच जाती हैं और अपनी बेटी की हालत देखकर टूट जाती हैं। वो दानिश का शुक्रिया अदा करती हैं कि उसने वक्त पहुंचकर ज़ेनिया की जान बचा ली। दानिश बहुत मासूम बनने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सिर्फ इंसानियत के नाते ये सब कर रहा है, मगर हकीकत में वो ज़ेनिया के करीब आने का मौके ढूंढ रहा होता है ताकि बाद में उसकी दौलत और जायदाद पर कब्जा कर सके। रात के वक्त जीनिया अपने कमरे में अकेली बैठी शहराम के साथ गुजारे हुए लम्हे याद कर रही होती है। हर याद उसे मजीद कमजोर कर देती है। वो खुद से सवाल करती है कि आखिर उसकी मोहब्बत में कमी कहाँ रह गई थी। इसी दौरान दानिश वहां आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुछ लोग हमारी मोहब्बत के काबिल नहीं होते। वो जीनिया के दिल में शहराम के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश करता है ताकि वो मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा करने लगे। इधर फरियाल को अचानक पता चलता है कि ज़ेनिया ने खुदकशी करने की कोशिश की थी। ये खबर सुनकर वो हैरान रह जाती है। बज़ाहिर वो कहती है कि उसे ज़ेनिया के लिए अफसोस है, मगर अंदर ही अंदर वो खुश होती है कि शायद अब ज़ेनिया हमेशा के लिए शहराम की जिंदगी से दूर हो जाएगी। लेकिन जब शहराम को भी इस बात का इल्म होता है तो वो शदीद परेशान हो जाता है। वो फौरन ज़ेनिया से मिलने जाने का फैसला करता है, मगर नशात बेगम उसे रोक देती हैं। वो शहराम को एहसास दिलाती हैं कि अब फरियाल उसकी बीवी है और उसे अपनी नई जिंदगी पर तौजा देनी चाहिए। शहराम मजबूर तो हो जाता है, मगर उसके दिल का सुकून खत्म हो चुका होता है। वो बार बार ज़ेनिया के बारे में सोचता रहता है। दूसरी तरफ ज़ेनिया भी शहराम की मोहब्बत भुलाने की कोशिश कर रही होती है, मगर हर गुजरता लम्हा उसके जख्म मजीद गहरे कर रहा होता है। दानिश इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए आहिस्ता आहिस्ता ज़ेनिया की जिंदगी में अपनी जगह बना रहा होता है। अगले दिन दानिश ज़ेनिया को बाहर ले जाने की कोशिश करता है ताकि उसका ज़हन बदल सके। पहले तो ज़ेनिया इनकार करती है, मगर फिर अपनी माँ के कहने पर मान जाती है। दानिश जानबूझकर उसे इन जगहों पर ले जाता है जहां वो खुद को महफूज महसूस करे और इस पर एतमाद करने लगे। ज़ेनिया को महसूस होने लगता है कि शायद दानिश ही वो वाहिद शख्स है जो उसका दर्द समझ रहा है। इसी दौरान फरियाल को खतरा महसूस होने लगता है कि अगर शहराम दोबारा ज़ेनिया के करीब आ गया तो उसकी शादी टूट सकती है। वो नशात बेगम के साथ मिलकर एक नई साजिश तैयार करती है ताकि ज़ेनिया अगली सुबह ज़ेनिया की तबीयत पहले से कुछ बेहतर दिखाई देती है, मगर उसके दिल के अंदर का दर्द अब भी वैसा ही होता है। वो खामोशी से बैठी खिड़की से बाहर देख रही होती है, जबकि उसकी माँ मुसलसल उसे हौसला देने की कोशिश कर रही होती है। उसी दौरान दानिश नाश्ते की ट्रे लेकर आता है और बहुत फिक्रमंद बनकर ज़ेनिया के सामने बैठ जाता है। वो उसे समझाता है कि जिंदगी किसी एक इंसान के चले जाने से खत्म नहीं होती। ज़ेनिया खामोश रहती है, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा होता है कि वो अंदर ही अंदर टूट चुकी है। इधर शहराम अस्पताल से घर वापस आ जाता है। घर में सब उसकी आमद पर खुश होते हैं, मगर शहराम का रवैया बहुत बदला हुआ होता है। वो न फरियाल से ठीक से बात करता है और न ही किसी और से। इसके जहन में सिर्फ ज़ेनिया की खुदकशी की कोशिश घूम रही होती है। फरियाल ये सब महसूस कर लेती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि शहराम के दिल में अब भी ज़ेनिया जिंदा है। यही बात उसे बेचैन करने लगती है। रात के वक्त फरियाल शहराम से बात करने की कोशिश करती है। वो इससे पूछती है कि आखिर वो किस सोच में खोया रहता है। शहराम पहले तो खामोश रहता है, मगर फिर कहता है कि किसी इंसान को
इतना मजबूर नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जान लेने का सोचे। फरियाल फौरन समझ जाती है कि वो जेनिया की बात कर रहा है। वो गुस्से में कहती है कि जेनिया हमेशा उनकी जिंदगियों में मसाइल ही लाती रही है। मगर शहराम पहली बार फरियाल पर गुस्सा कर देता है और कहता है कि हर बात का इल्जाम जेनिया पर डालना बंद करो। ये बात फरियाल को अंदर से हिला देती है। वो फौरन नशात बेगम के पास जाती है और सारी बात बताती है। नशात बेगम उसे तसल्ली देती हैं, मगर साथ ही कहती हैं कि अगर उन्होंने जल्द कुछ न किया तो शहराम दोबारा जेनिया की तरफ वापस जा सकता है। दोनों फैसला करती हैं कि जेनिया के खिलाफ ऐसा खेल खेला जाएगा जिससे शहराम हमेशा के लिए इससे नफरत करने लगे। दूसरी तरफ दानिश आहिस्ता आहिस्ता जेनिया के दिल में अपनी जगह बना रहा होता है। वो हर वक्त उसके सामने खुद को एक मुखल्लिस दोस्त के तौर पर जाहिर करता है। जीनिया की माँ भी दानिश की तारीफ करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दानिश ही वो शख्स है जिसने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। यही बात दानिश के लिए फायदेमंद साबित हो रही होती है। एक दिन दानिश जानबूझकर जीनिया को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ कभी वो और शहराम अख्ते वक्त गुजारा करते थे। वहाँ पहुँचते ही जीनिया की आंखें नम हो जाती हैं। वो शहराम के साथ गुजारे हुए लम्हे याद करके टूटने लगती है। दानिश फौरन उसे संभालता है और कहता है कि जो लोग हमारी कदर नहीं करते उन्हें भला देना चाहिए। जीनिया पहली बार दानिश के सामने अपने दिल की बात करती है और कहती है कि वो चाहकर भी शहराम को नहीं भला पा रही। उसी दौरान शहराम को पता चलता है कि दानिश मुसलसल जेनिया के साथ देखा जा रहा है। ये बात सुनकर उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि अब जेनिया की जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा, मगर उसका दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। फरियाल शहराम के चेहरे पर ये बेचैनी साफ महसूस कर लेती है और मजीद खौफजदा हो जाती है। इधर नशात बेगम अपनी साजिश पर अमल शुरू कर देती हैं। वो कुछ लोगों के जरिए जीनिया के बारे में झूठी बातें फैलाना शुरू कर देती हैं ताकि खानदान और माशरे में उसकी इज्जत खराब हो जाए। जीनिया को जब इन बातों का पता चलता है तो वो शदीद सदमे में आ जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि हर कोई उसे गलत समझने लगा है। दानिश इस मौके का फायदा